सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। मैं तरुण जॉन आज फिर से आपके साथ बाइबल में से कुछ विचार साझे करना चाहता हूँ, बाइबल की बात करना चाहता हूँ। पहली चीज, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है घंटी है उस घंटी को भी दबाकर ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे बाइबल की बात के हर एक नई वीडियो के। और बाइबल की बात को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएंगे, तो प्लीज फॉलो कीजिए। आज एक फिर से जो मैंने एक सीरीज चलाई थी गॉड्स विल फॉर योर लाइफ, उसमें एक और मैं बात करना चाहता हूं एक और विषय पर, और वो आज का विषय है हाउ नॉट टू फाइंड गॉड्स विल, कि परमेश्वर की इच्छा को किस प्रकार से नहीं ढूंढना। क्योंकि अक्सर हमें ये सिखाया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा को इस तरह से ढूंढना है, इस तरह से करना चाहिए, लेकिन आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा को किस तरह से नहीं सीखना। हाउ नॉट टू फाइंड गॉड्स विल। अक्सर क्या होता है कि परमेश्वर की इच्छा को जब लोग ढूंढते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि आपने ये चीजों का ध्यान रखना है, ये ढूंढना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें क्या नहीं करना। तो आज हम देखेंगे कि क्या हमें नहीं करना ऐसा। और पहली चीज जो हमें नहीं करनी परमेश्वर की इच्छा ढूंढते समय वो है कि हमें आश्चर्य कर्मों को नहीं ढूंढना। We should not look for miraculous और we should not look for miracles। जब हम गिनती की पुस्तक उसका 22 अध्याय पढ़ते हैं उसमें हमें पता चलता है बलाम के बारे में। अब बलाम क्या था? वो एक ऐसा निर्णय ले रहा था अपने जीवन में जो परमेश्वर की योजना के बिल्कुल विरुद्ध था, और वो बिल्कुल विरुद्ध एक गलत डायरेक्शन में जा रहा था, एक गलत दिशा में जा रहा था। और परमेश्वर क्या करते हैं? आश्चर्य कर्म से उसका जो गधा है, उसका जो जानवर है, उसका जो गधा, उसका मुंह खोल देते हैं, और वो गधा उसे बताता है कि देख तू गलत दिशा में जा रहा है, सामने एंजल्स खड़े हैं। और आज की तारीख में क्या है कि ये हमें ऐसा लगे कि ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, हम इसको सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ने ऐसा आश्चर्य कर्म किया, लेकिन ये एक आश्चर्य कर्म हुआ, गधे ने बोला। और आज की तारीख में हम भी कुछ ऐसे ही आश्चर्य कर्मों को ढूंढ रहे हैं जिसमें से हमें कोई लगे कि कोई जानवर हमें बोलकर बता दे, कोई गधा बोलकर बता दे कि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए, ऐसा कोई आश्चर्य कर्म हो जाए। क्या परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये नॉर्मल वे नहीं है। परमेश्वर हर बार एक आश्चर्य कर्म के द्वारा ही हमें कम्युनिकेट या गाइड नहीं करते। हमसे वार्तालाप या हमसे जो उन्होंने अपना हमें निर्देश देने हैं वो हमेशा मिरेकल्स के द्वारा नहीं है। और हो सकता है कि परमेश्वर हमेशा हमसे हर बारी एक चिन्ह ना दे, कि हमें चिन्ह देकर बता दें कि ये है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो कर सकते हैं लेकिन वो हमारी ऐसा नहीं करते, और वो करेंगे भी नहीं शायद से, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एकदम नॉर्मल तरीके से अपनी रोजाना जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को जानना सीखें कि परमेश्वर की इच्छा असल में है क्या है। तो इसलिए हमें आश्चर्य कर्मों को ढूंढने की बजाय हमें अपनी बाइबल को पढ़ना जरूरी है। हम किसी आवाज को सुनने की बजाय हम परमेश्वर की आवाज को बाइबल में से सुने कि बाइबल में से क्या है। हम चिन्ह चमत्कारों को ना देखें, हम ये ना देखें कि कितना नंबर मुझे मिला है तब मुझे पता चल जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो भी सही समय होगा वो परमेश्वर खुद हमें दिखा देंगे, लेकिन हमें आश्चर्य कर्मों को नहीं ढूंढना। तो पहली चीज जो हमें नहीं करनी परमेश्वर की इच्छा ढूंढने के लिए वो है आश्चर्य कर्मों को नहीं ढूंढना। और दूसरी चीज, हमें खुले दरवाजे नहीं ढूंढने। अक्सर क्या होता है, ओपन डोर मिनिस्ट्रीज कई लोग अपनी मिनिस्ट्री का नाम रखते हैं, कई लोग ऐसा नाम रखते हैं कि ओपन डोर्स आर एवरीथिंग, कि खुले दरवाजे ही परमेश्वर की तरफ से हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, खुला दरवाजा ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। और एक एग्जाम हो रहा था एक हॉल में, और स्टूडेंट ने को वहां पर मैथ्स का एग्जाम चल रहा था और उसको फॉर्मूला नहीं आ रहा था। उसने एकदम से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे किसी तरह से इस चीज का आंसर आ जाए, ये मैथ का फॉर्मूला आज पता चल जाए ताकि मैं इस क्वेश्चन को कर सकूं। और परमेश्वर ने उसकी जो प्रार्थना थी उसका एकदम से आंसर दिया, और आंसर था उसका जो पड़ोसी है उसकी शीट में। अब समझ रहे मेरे कहने का मतलब, कि उसको चीटिंग करनी पड़ेगी उस आंसर को जानने के लिए। तो परमेश्वर इस तरह से हमारी प्रार्थना को आंसर नहीं करते। ये ओपन डोर नहीं है, ये खुला दरवाजा नहीं है कि परमेश्वर ने किसी और की शीट में हमें आंसर दे दिया तो ये परमेश्वर की तरफ से नहीं। ऐसा कभी भी परमेश्वर की तरफ से ये नहीं है। परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करेंगे, परमेश्वर कभी चीटिंग नहीं करेंगे, और ना हमें कहेंगे कि हम चीटिंग करें। कभी कभार जो क्लोज डोर्स हैं
उसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हो सकता है कि क्लोज डोर जो है, बंद दरवाजा जो है, वो परमेश्वर की इच्छा है। और कभी बार हो सकता है खुला दरवाजा परमेश्वर की इच्छा ना हो, उसका मतलब हो कि भागो यहां से, अब इस चीज में मत पड़ो। इसलिए जरूरी नहीं है कि क्लोज डोर हमेशा ये है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। क्लोज डोर का मतलब ये भी हो सकता है कि अभी इंतजार करो, आराम से चलो अपने जीवन में, प्रार्थना करो और डटे रहो, यहां तक कि अगर उसका उत्तर एक ना भी क्यों ना हो। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि ओपन डोर क्या है और ये क्लोज डोर क्या है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक रूप से अपने कदमों को रखना है जब हम ओपन डोर्स को देख रहे हैं कि मुझे एक खुला दरवाजा मिला, परमेश्वर ने सब मुहैया किया। हो सकता है वो शैतान की तरफ से लालच भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरी चीज जो हमने नहीं देखनी परमेश्वर की इच्छा ढूंढते हुए, वो है खुले दरवाजे। और तीसरी चीज, हमने चिन्ह नहीं ढूंढने। अक्सर लोग चिन्ह ढूंढते हैं कि हमें ये चिन्ह मिल जाए परमेश्वर की तरफ से तो ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए होगी। जैसे कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु आप मुझे बताइए कि आपने मेरे लिए किस स्त्री को रखा है शादी करने के लिए। वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहते हैं जो लड़की, जो भी स्त्री होगी, जो भी कन्या होगी जिसने नीला और सफेद रंग डाला होगा, वो उससे तू शादी करना। उसको लगा कि ये परमेश्वर की तरफ से है। वो टीवी ऑन करता है और सामने मदर टेरेसा मिल जाती है एक साड़ी में जो ब्लू और व्हाइट कलर की होती है। परमेश्वर ये तो नहीं उससे चाह रहे थे। तो इसलिए चिन्ह जो है वो हमें बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। हमें ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वो है जजेस की बुक में, जजेस चैप्टर 6, जिसमें गिडियन नाम का व्यक्ति है। वो परमेश्वर से क्या करता है कि परमेश्वर आप हमें जो आने वाली युद्ध है उसमें आप हमें विजय दीजिए। उसके लिए वो चिन्ह मांगता है परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें चिन्ह दीजिए। वो कहता है कि मैं रुई जो है वो मैं बाहर रखूंगा और रात को जो आसपास की चीजें हैं वो सूखी रहेंगी, लेकिन सिर्फ रुई गीली होगी। तब उसे पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की इच्छा है। अगला दिन सुबह उठता है तो देखता है कि आसपास का सब सूखा हुआ है, लेकिन वो जो रुई है वो गीली है। वो उस रुई को निचोड़ता है तो एक बाल्टी भर पानी उसमें से निकल आता है। फिर वो कहता है कि परमेश्वर आप गुस्से मत होना, मैं क्या फिर से आपको एक बारी आपकी परीक्षा ले सकता हूं? ऐसा कीजिए, मैं ये रुई को फिर से दोबारा रखूंगा, आसपास का सब कुछ गीला हो जाए लेकिन ये रुई सूखी रहनी चाहिए। फिर अगले दिन सुबह होती है तो रुई जो है वो सूखी होती है और आसपास सब गीला होता है। क्या ये परमेश्वर ने नहीं किया? ये परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्मों को कर सकते हैं। लेकिन कईयों को लगता है कि ऐसे हम परमेश्वर की परीक्षा ले सकते हैं कि चिन्ह मांगकर कि यदि वो ऐसा कर देंगे तो हमारे लिए हो जाएगा। ये इतिहास में परमेश्वर ने कुछ कार्य किया था और हो सकता है कि सिर्फ उसी चीज के लिए है, उसी समय के लिए था, और आज की तारीख में ये कार्य ना करे। बाइबल हमें साफ तरीके से कहती है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और ये बात व्यवस्था विवरण में भी लिखी है कि हम किसी बात में परमेश्वर की परीक्षा ना लें। हम चिन्ह मांगकर परमेश्वर को टेस्ट ना करें कि यदि परमेश्वर आप ये करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ही ये परमेश्वर हैं। हम ऐसा ना करें परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। तो पहली चीज थी कि हमने आश्चर्य कर्मों को नहीं ढूंढना, दूसरी चीज थी कि हमने खुले दरवाजे नहीं ढूंढने, और तीसरी चीज थी हमने चिन्ह नहीं ढूंढने, और चौथी चीज है हमने बाइबल की ऐसे ही कोई भी आयत उठाकर नहीं अपने जीवन में अप्लाई कर लेनी। वी शुड नेवर लुक फॉर और वी शुड नेवर फाइंड अ रैंडम वर्सेस व्हेन वी आर फाइंडिंग गॉड्स विल। किसी व्यक्ति ने उत्पत्ति 24 अध्याय पढ़ा जिसमें रबका और जो इजाक है उनकी कहानी के बारे में लिखा है कि उनका कैसे विवाह होता है। तो वो व्यक्ति पढ़ता है और उसको लगता है कि हाँ, शायद परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि अब तू शादी कर ले क्योंकि तूने ये कहानी को पढ़ लिया है, और वो उस अध्याय के आधार पर शादी कर लेता है। शायद उसका शादी करने का निर्णय अच्छा था, लेकिन वो वर्स वो नहीं कह रही। बाइबल की आयत जो उत्पत्ति 24 अध्याय वो इस बारे में नहीं है कि हम शादी कर ले, वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमें बता रहा है वो कि ये परमेश्वर चाह रहे हैं कि हम शादी कर ले। हमें बहुत ध्यानपूर्वक रूप से बाइबल का अनुवाद करना है, इंटरप्रेट करना है बाइबल को, और उसकी कुछ ऐसी वर्सेस हैं जो हमें कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकालनी, हमें उनको संदर्भ में रखते हुए ही समझना है। अक्सर क्या लोग करते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने एक्शंस जो उन्होंने काम किए हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको बताने के लिए कि मैंने बिल्कुल सही किया, वो बाइबल की आयतों को उठा लेते हैं, बाइबल की आयतों को कोट करते हैं, कहते हैं ये देखो बाइबल में भी ऐसा हुआ है, बाइबल में ऐसा वैसा हुआ है। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें बहुत ध्यानपूर्वक रूप से अपनी बाइबल को समझना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। एक आयत उठाकर हमने कहीं भी ऐसे अप्लाई नहीं कर लेना, क्योंकि वो मिस इंटरप्रिटेशन कहलाई जाएगी बाइबल की।
जो भजन संहिता 75 है उसमें परमेश्वर कहते हैं कि जो प्रमोशन है, किसी का उठना जो है वो परमेश्वर की तरफ से आता है, लेकिन हर प्रमोशन यानी कि हर बारी उठना परमेश्वर की तरफ से नहीं है। यदि वो हमारी फैमिली से हमें दूर लेकर जा रही है, किसी हमारी बिजनेस में प्रमोशन है या किसी कंपनी में प्रमोशन है, यदि हमारे चर्च से, हमारी आत्मिक उन्नति से हमें दूर लेकर जा रही है, तो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई निर्णय ले रहे हैं, हम बाइबल की वर्स को उठाकर मिस इंटरप्रेट ना करें। हमें ध्यान रखना है कि हम संदर्भ से बाहर निकाल के किसी भी बाइबल वर्स को ना समझें। और आखिरी चीज कि हमें शांति नहीं ढूंढनी। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, परमेश्वर तो शांति के राजकुमार है, प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार है, तो ऐसा क्यों है कि हमने शांति नहीं ढूंढनी। जब मैं पीस की बात कर रहा हूँ, पीस, तो शांति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ हमारी जो डिसीजंस हमारी फीलिंग्स पर बेस्ड हैं। हमारे कुछ ऐसे निर्णय जो हमारी भावनाओं पर आधारित हैं और जो हमें लगता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे ऐसा चाह रहे हैं। कभी कभार फीलिंग्स एक अच्छा इंडिकेटर भी है, एक अच्छा हमें ऐसा लग रहा है एक अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि हमारी फीलिंग्स बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ ये बात फीलिंग्स की कि हमें पीस नहीं ढूंढना है, कि तो इसका मतलब है कि पीस हमारी डिसीजन मेकिंग में अकेली चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसीजन में, हमारे सर्कमस्टांसेस में हम जब फील नहीं करते कि हम पीसफुल हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मैं इस बारे में पीसफुल नहीं हूँ, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि कब हम पीसफुल हैं और कब हम पीसफुल नहीं हैं। और जब हम पीसफुल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम परमेश्वर की इच्छा नहीं कर रहे। हम हो सकता है तब भी परमेश्वर की इच्छा कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब गत्समनी बाग में थे, क्या वो पीसफुल थे? वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं थे। वो अशांत थे, वो एक एंक्शियस थे, वो दुविधा में थे, वो चिंता में थे। क्यों? क्योंकि उनके सामने क्या था? एक क्रूस थी जिस पर उनको लटकना था हम सबके पापों के लिए, और उस समय उनके पास कोई शांति नहीं थी। वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर की इच्छा के लिए, और वो इस तरह से पसीना बहा रहे थे जिस तरह से लहू की बूंदें उनके ऊपर से गिर रही हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के सारे प्रकोप को अपने ऊपर लेने वाले थे। वो परमेश्वर पिता परमेश्वर उनका तिरस्कार करने वाले थे, उनको अबैंडन करने वाले थे हमारे पापों के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्रूस जो है वो परमेश्वर की इच्छा उनके लिए नहीं थी, क्योंकि वो शांति पूर्वक नहीं महसूस कर रहे थे। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो क्रूस पर चढ़े, हालांकि वो शांति पूर्वक महसूस नहीं कर रहे थे। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मैंने भी सुना कि हम बहुत चिंता में हैं अभी, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। तो क्या मतलब है, अगर हम चिंता में हैं, हमें किसी बात की चिंता हो रही है, तो क्या हम शादी अपनी कैंसिल कर दें? इसका ये मतलब तो नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीस एक रिजल्ट है जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ही हमारे जीवन को चलाते हैं, ना कि हमारी सर्कमस्टांसेस, ना कि हमारी परिस्थितियां। तो हम जिस भी परिस्थिति में हों, जो भी दुख तकलीफ हमारे लिए आगे रखी है, हो सकता है हम उसमें शांति महसूस ना कर रहे हों, लेकिन परमेश्वर ने हो सकता है कि हमें उस विपत्ति से, उस दुख के समय से होने के लिए नियुक्त किया है, हमें ठहराया है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक रूप से रहना है कि हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढते। तो पहली चीज थी कि हम आश्चर्य कर्मों के नहीं ढूंढे। दूसरी चीज थी कि हम किसी भी प्रकार से हम खुले दरवाजों को ना ढूंढे, और तीसरी चीज थी कि हम चिन्ह को ना ढूंढे, और चौथी चीज थी कि हम ऐसी कोई भी बाइबल की आयत ना उठा लें, और पांचवी चीज थी कि हम शांति को ना ढूंढे अपने सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस, हमारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, उनमें हमें शायद शांति कभी भी ना मिले, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हो सकता है कि हम मुश्किल समय से होकर गुजरे। आशा करता हूं आपको पता चला कि परमेश्वर की इच्छा किस तरह से नहीं ढूंढनी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने ये बताया कि परमेश्वर आपकी जो इच्छा है वो हम किस तरह से ना ढूंढें। हमने किसी आश्चर्य कर्म के पीछे नहीं भागना, लेकिन हमने आपके वचन के पीछे भागना है। हमने आप पर भरोसा करना है और आज्ञाकारिता में चलना है। इस प्रकार से हमें आपकी इच्छा के बारे में पता चलता है। धन्यवाद जो आपने अपने वचन के द्वारा हमें ये समझाया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या? बाइबल की बात।